सी टेट फर्स्ट पेपर का मैथ का पेपर है ये। 31 गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानचित्र के कौन से चरण पर है? तो यह स्तर 1 विश्लेषण होता है। इसका चौथा सही होगा। 33 किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के हम गुण को इस प्रकार उल्लेखित करते हैं, यह संवर्धक होता है। तीसरा सही होगा। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका ए और बी सही होगा। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना, और बी का संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। इसका तीसरा सही होगा, ए और बी। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? यह तीसरा सही होगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये दूसरा सही हो जाएगा। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होना। 38 निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों के त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? चौपड़ आकृतियों को पहचानना। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? इंजीनियर छड़ें। ये सेकंड सही हो जाएगा। 40 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? तो ये तीसरा सही होगा। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। 41 शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दूसरा सही होगा। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 42 गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ये तीसरा सही। बीजगणित को विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। 43 प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। यह दूसरा सही होगा। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। 44 एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो ये 25 होगी। फर्स्ट सही होगा। 45 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका 4 होगा 9। 46 एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे भिन्न क्रमशः कौन है? इसका तीसरा सही होगा। सबसे बड़ी और उससे बड़ी। 48 अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM 15 मिनट पहले पहुंची। यह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारण समय क्या होगा? इसका 8:05 होगा। 8:05 AM दूसरा सही हो जाएगा। 49 का फर्स्ट सही होगा। 50 का विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूई का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो चौथा सही होगा। 37 51 एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह
6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का प्रयोग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या होगी? 63 होगी। 4 सही हो जाएगा। 52 का 1 सही होगा। 100 रुपीज 50 पैसे। 53 एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को चली और इतने टाइम पे इसका 4 सही होगा। 29 घंटे 35 मिनट। 54 एक 5 अंकों वाली संख्या में सवें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक सवें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? इसका तीसरा सही हो जाएगा। 55 इसमें से कौन सी संख्या क्या घटाना होगा कि इतना आना चाहिए? तो इसका फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट इन सबों के योग से इतना घटाएंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, तो इसका फर्स्ट सही होगा। 56 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी? 320 ml दूसरा सही होगा। फिर अब देखिए 57 एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो 15 किलोमीटर। इसका फर्स्ट सही होगा। 58 का दूसरा सही होगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक बराबर है। इन दोनों के प्राप्तांक का योग बराबर आता है। फिर 59 गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो चौथा सही होगा। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। 60 गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। ये रहे मैथ के 30 क्वेश्चन।